रेत का अवैध उत्खनन और हाईवा का चलना बंद नहीं हुआ तो करेंगे उग्र आंदोलन। रेत से भरी हाईवा ग्रामीण क्षेत्रों की तंग और कमजोर सड़कों पर बेधड़क दौड़ रही है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं, लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। शनिवार को डोनर धान मंडी के पास हाईवा की चपेट में आने से कातलबोड़ निवासी एक शिक्षक रामचरण साहू की मौत हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने चक्का जाम कर दिया। घटना के लिए राज्य की भूपेश बघेल सरकार को दोषी ठहराते हुए इन्होंने रेत के अवैध उत्खनन और ग्रामीण क्षेत्रों में हाईवा के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। प्रशासन ने उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। घटना स्थल पर धरने पर बैठी विधायक रंजना साहू का कहना था कि रेत के उत्खनन को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश है, क्योंकि उत्खनन सभी तरफ हो रहा है। यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी बताएं कि 10 जून से रेत खदानें बंद है, तब हाईवा आई कहां से। हमारी मांग है कि रेत का अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए और गांव की कमजोर सड़कों पर हाईवा का चलना बंद हो, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण होना चाहिए। रंजना साहू ने कहा कि खनिज अधिकारी तो सिर्फ मोहरा है, सब कुछ ऊपर से हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर समस्या का हल नहीं निकाला जाता तो हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। ग्रामीण हीरेंद्र साहू का कहना था कि गांव की कमजोर सड़कों पर हाईवा नहीं चलनी चाहिए, साथ ही सुरक्षित रोड का निर्माण किया जाना चाहिए। यदि ये मांगे पूर्ण नहीं हुई तो ग्रामीण पैदल चलकर राजधानी पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। फिर भी मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस संबंध में खनिज अधिकारी पैकरा का कहना था कि आंदोलनकारियों की 2 मांगी थी। पहला, अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए। दूसरी, एक समिति बनाई जाएगी, उसमें ग्राम सभा के अनुमोदन पर सदस्यता दी जाएगी। अवैध रूप से संचालित हाईवा वाहनों पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। एसडीएम ने कहा कि रेत का अवैध उत्खनन नहीं होने दिया जाएगा। शिकायत मिली तो तत्काल कार्यवाही की जाएगी। लगातार यहाँ रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और परिवहन हो रहा है, इससे ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। इसके बारे में आक्रोश पूरे प्रदेश की जनता में है, क्योंकि अवैध उत्खनन जो हो रहा है वो सब तरफ हो रहा है। यहाँ के अधिकारी आए और जवाब दे, जिम्मेदार जो अधिकारी है। 10 जून से जब रेत की खदानें बंद होनी थी तो आज जो घटना हुई है, रामचंद्र साहू जी जो पेशे से शिक्षक है, उनकी मौत जो हुई है, एक बड़ी दुर्घटना जो हुई है वो हाईवा के चलने से हुई है। तो ये बता दे कि हाईवा आई कहाँ से। जब 10 जून के बाद सारी चीजें प्रतिबंधित है तो कहीं ना कहीं अवैध उत्खनन को ये अंजाम दे रहे हैं। और आज जो घटना हुई है, भगवान न करे कहीं दूसरी बार यदि ये घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है। आज मैम आप चक्का जाम किए थे, कौन कौन सी मांगों को लेकर आज आप यहाँ पे चक्का जाम में बैठे हैं, इसके संबंध में? सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि ये जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उसको बंद करें, क्योंकि सड़कें जो कैपेसिटी सड़कों का है उससे कई गुना बड़ी हाईवा ऐसे रोड में चल रही है और उनके कारण ये सड़कें खराब हो रही है। तो लगातार ये देखा जा रहा है जो कैपेसिटी सड़कों की रहनी चाहिए उससे अधिक कई हाईवा चल रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन प्रशासनिक मिली भगत के कारण आज भी न तो वो रोड रिपेयरिंग मरम्मत हो पाया है, न उस रोड को प्रशासनिक स्वीकृति मिल पाई है, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर मौन बैठी है। सरकार ने अभी तक हमको भ्रम में रखा कि एडीबी योजना में यह शामिल है, लेकिन आज पर्यंतर सरकार की इतनी बखत नहीं है कि इसे तकनीकी स्वीकृति इसकी दिला सके, प्रशासनिक स्वीकृति इसकी दिला सके। तो इस तरह धमतरी के साथ जो व्यवहार जो किया जा रहा है ये व्यवहार उचित नहीं है। रामचंद्र साहू जी के साथ जो घटना हुई है, हम उनके शोक संतप्त परिवार के साथ खड़े हैं और जो घटनाएं हुई हैं वो ठीक नहीं है। प्रशासन को सामने आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि पूरी जनता, धमतरी की पूरी जनता यहाँ पर बैठी हुई है, धरना प्रदर्शन दे रही है और अंजाम वो देख ले। यदि जिम्मेदार लोग की जो जिम्मेदारी पूर्वक जवाब यदि नहीं आता तो हम रोज धरने पर बैठेंगे। खनिज अधिकारी आए तो उनका क्या कहना है? देखिए, खनिज अधिकारी तो केवल एक मोहरा है, जो काम होता है वो ऊपर के निर्देश के अनुसार होता है, क्योंकि उन्हीं के रिश्तेदार यहाँ पर खदानों में बैठे हुए हैं। तो क्या कर रहे हैं, ऊपर के निर्देशों का पालन ही तो कर रहे हैं। वो तो एक मोहरा है, मोहरा के रूप में वो काम कर रहे हैं। जब उनको बार बार बताया गया इस क्षेत्र में प्रतिबंध होना चाहिए, हाईवा रोड खराब है, उसके बाद हाईवा कैसे चल रही है, क्यों अवैध उत्खनन हो रहा है, क्या प्रशासन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा?
शासन के निर्देशों पर यह काम हो रहा है। अगर चक्का जाम के बावजूद अगर आपको मांगे पूरी नहीं हो तो आप क्या करेंगे? देखिए, हम तो अंतिम सांस की लड़ाई लड़ेंगे। जो हो जाए हमारी जनता के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह हो रहा है। जनता लगातार यह मांग कर रही है और अभी अवैध उत्खनन बंद करवा के इनको निर्देश दिया गया है। अवैध उत्खनन बंद करेंगे और यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ के चलने पर सख्त पाबंदी लगाई जाएगी। मेरा नाम हिरेंद्र साहू है। मैं ग्राम खरेंगा का निवासी हूँ। आज सुबह एक बहुत ही दर्दनाक घटना, कातल बोर्ड निवासी रामचंद्र साहू जो पेशे से शिक्षक हैं और आज वो अपना कार्य क्षेत्र में जाने के लिए सुबह अपने घर से निकले थे। दोनार मोड़ के पास उनका सिर बुरी तरह से कुचलाने की वजह से स्पॉट में ही उनका निधन हो गया, जिससे पूरा क्षेत्र के जनमानस बहुत ही आक्रोशित एवं उद्वेलित थे। काफ़ी चक्का जाम में लोग वहां पर एकत्र हुए थे और उसी को लेकर आज कोलियारी में फिर पुनः चक्का जाम अभी शाम को जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में किया गया है। हमको अपने क्षेत्र के जनमानस की सुरक्षा के लिए सुरक्षित रोड चाहिए। रोड में पूर्ण रूप से जिस प्रकार की दुर्गति रोड का है, भारी वाहन बिल्कुल निषेध होना चाहिए और शासन के गाइडलाइन के अनुसार से पूरा भी बारिश में हाईवा बंद होना चाहिए। अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होने पर हमारे क्षेत्र के जनमानस ने अभी तो तत्काल पैदल यात्रा निकालने का, विधानसभा घेराव करने का मन बनाया हुआ है। 18 तारीख के आसपास पैदल यात्रा इस क्षेत्र के जनमानस द्वारा निकाला जाएगा और उसके बाद भी हमारे मांगों पर गंभीरता से प्रशासन के द्वारा विचार नहीं किया जाता तो आगामी विधानसभा का बहिष्कार करेंगे। समिति और जो चक्का जाम बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा ये दो मांग थी। पहला अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए, दूसरा एक समिति बनाया जाएगा। तो उसके लिए हमने समिति को बता दिया है कि जो भी ग्राम सभा का अनुमोदन में देंगे कमेटी के लिए, मेंबर के लिए, तो उसको हम लोग रखने तैयार हो गए हैं। और दूसरा जो भी अवैध उत्खनन उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित काल में लगातार अवैध उसके ऊपर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जो भी अवैध उत्खनन होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी गाड़ियाँ चलेगी, आगे चले दिखाया जा रहा है। अभी जहाँ पे चली वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। की जा रही है 15 जून के बाद से बने खदान उसके बाद चले, तो अभी तक आप लोगों ने कितने कार्रवाई की है? वो तो मैं डाटा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। सर, अभी गाड़ियाँ चलेगी, कितनी चलेगी इस आंदोलन? गाड़ियाँ जो भी अवैध चलेगा उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में जो है वो माइनिंग अफसर ने अवगत कराया है कि इस प्रकार से कोई भी अवैध रेत उत्खनन जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। समय समय पर टीम जो है वो जा करके जांच करती रहेगी और इस प्रकार की कोई गतिविधि पाए जाने पर जो है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, आज एक जने के दोनों में मृत्यु हो गया सर। बार बार ग्रामीण यहाँ पे आके चक्का जाम कर रहे थे, कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई, क्या कारण? इसके संबंध में अभी उनको अवगत कराया गया और सड़क पर जो है किसी प्रकार की जर्जर स्थिति है, कोई सड़क यदि वहाँ पर टूट फूट गई है तो उसकी मरम्मत करने के निर्देश जो है वो PWD विभाग को दिए गए हैं। यथाशीघ्र उस पर भी कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है।